हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप सभी को पितृ अमावस्या पितृ विसर्जनीय अमावस्या की पूजा बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पितरों का पूजन करना है। उनकी फ़ोटो साफ कर उसके आगे दीपक चासें, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। सफ़ेद फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको अपने पितरों को तिल भी चढ़ाने हैं, काले तिल। इसके बाद ये देखिए, आपको भोजन निकालने के लिए भोजन बनाना है। तो भोजन में आप कुछ भी सात्विक भोजन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्जी ली है, कचरी पापड़ लिए हैं। उसके बाद खीर आपको विशेष रूप से बनानी होती है, तो खीर यहाँ पर हमने बना ली है। अब मैं आपको तर्पण आपको ज़रूर से करना होता है। तर्पण किस तरीके से करें ये बताऊंगी। तर्पण करने के लिए आपको एक लोटा लेना है, उसमें आपको जल डालना है। आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें डालना है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध आपको डालना है। कच्चे दूध के बाद आपको उसमें डालने हैं काले तिल। तो थोड़े से 1 चम्मच काले तिल आपको डालने हैं। इसके बाद अगर जौ भी मिल जाए तो वो भी आप डालें। अगर किसी कारण से जौ नहीं मिल रहे हैं तो आप उनके बिना भी तर्पण कर सकते हैं। काले तिल डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। तो काले तिल डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल दें और फिर आपको जो है दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ मुख कर ये अपने पितरों के नाम से अर्पित करना है। तो पितृ अमावस्या जो होती है उस दिन सभी के नाम से आपको ये जो है तर्पण करना होता है। तो आप इस तरीके से 1 लोटा जल लें और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ मुँह कर आपको ये जो जल है ये अर्पित कर देना है। तो ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः बोलते हुए आप ये जो जल है, उसके बाद आपको अग्यारी करनी होती है। तो उसके लिए जो उपला होता है उसे गर्म करके ले आएंगे। उसे आप गैस पर गर्म कर सकते हैं। फिर जहाँ आप सारा भोजन निकालने वाले हैं वहाँ पर भोजन रखें। तो कम से कम आपको थाली में 8 पूड़ियाँ आपको ज़रूर से रखनी है। खाने में आप कुछ बेल वाली सब्जी, जैसे यहाँ पर मैंने बीन्स रखी है, वो आप ज़रूर से रखें। यहाँ पर मैंने आलू गोभी, बीन्स, भिंडी, खीर और पूड़ियाँ पापड़ रखे हैं। तो अग्यारी के लिए आपको काले तिल और घी लेकर बैठना है। तो ये देखिए, खाने पर आपको 3 बार इस प्रकार से जल फिराना है। 3 बार जल फिराएंगे। ये खाना भी आपको दक्षिण यानी साउथ दिशा की तरफ मुँह कर ही निकालना है, क्योंकि साउथ में पितृलोक माना जाता है और वहाँ पर ही हमारे पितरों का वास होता है। इसके बाद ये देखिए, आपकी जो उपले आपने गर्म करे हैं, जिसमें अग्नि प्रज्वलित करी है, उस पर आपको घी अर्पित करना है। तो 3 बार सबसे पहले घी चलाएंगे। 3, 5 या 7 बार जितनी बार आप चढ़ाना चाहें। तो ओम पितराय नमः बोलते हुए ही आपको ये अर्पित करना है। इसके बाद आपको काले तिल अर्पित करने हैं। इसके बाद जो है काले तिल आपको अर्पित कर देने हैं। अगर आपने जौ लिए हो तो वो आप चढ़ा सकते हैं। हवन सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये चढ़ाने के बाद आपको पूड़ी और खीर लेनी है। हवन में जो है वो मिठाई अर्पित किया जाता है। तो पूड़ी लेंगे और खीर लेंगे और छोटा सा टुकड़ा आपको जो है वो अग्यारी में हवन में अर्पित कर देना है। आपको 3 टुकड़े अर्पित करने हैं और अग्नि में जो है वो साक्षात हमारे पितरों को भोज पहुंचता है। तो आप अग्नि में भोज ज़रूर अर्पित करें। अब इसके बाद ये जो भोजन की थाली है, ये आप निकाल कर, कई लोग पंडित को खिलाते हैं, कई लोग गरीब को भी खिला देते हैं और हम जो है गाय को खिलाते हैं। तो जो भी सुविधा आपके यहाँ अवेलेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो सारा खाना है हम एक साथ मिलाकर गाय माता को खिला देते हैं। तो जैसे आप करना चाहें, जो सुविधा आपके यहाँ अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको हवन कुंड में जो है वो प्रसाद 3 बार अर्पित करना है और फिर इस पर भी 3 बार पानी छोड़कर हवन को शांत कर देना है। तो इस तरीके से आपको अग्नि में भी भोजन अर्पित करना है। अब अग्नि में भोजन अर्पित करने के बाद ये जितना भी भोजन है एक साथ मिलाकर आप गाय माता को खिलाकर आ सकते हैं। अब पितृ विसर्जनी जो अमावस्या होती है उसके दिन आपको जो है 4 पूड़ी लेनी है। उन 4 पूड़ियों के 16 टुकड़े करने हैं, यानी 1 पूड़ी के 4 टुकड़े करने हैं। तो टोटल 16 टुकड़े अपनी छत पर रखना है। ये जो 16 टुकड़े होते हैं इन्हें कई लोग तोरी के पत्तों पर रखते हैं। तो अगर तोरी के पत्ते मिल जाएं तो उन पर रखें। तोरी के पत्ते ना मिले तो आप थाली में रखकर अपनी छत पर रख सकते हैं, जैसे आपका पॉसिबल हो पाए। तो इस तरीके से आपको पितृ विसर्जनीय अमावस्या पे 16 टुकड़े जिन पर आप खीर रखेंगे ये ज़रूर से निकालने चाहिए। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, ये सारा भोजन जो है हम गाय माता को खिला देंगे।
आप जो है आज भूखों को भोजन करा सकते हैं, अपने पितरों के लिए कोई भी दान कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, कोई बेल वाली सब्जी आप ज़रूर से बनाएं। बेल वाली सब्जी का पितरों के लिए भोग में बनाना का विशेष महत्व होता है। तो गाय माता तो अलग अलग करके खा नहीं पाएंगी, तो उन्हें सब एक साथ मिलाकर हम खिला देंगे। इसके बाद आपको 4 पूड़ी लेनी है और उनके ऊपर वापस से आपको 4 पूड़ी, आप चाहें तो 8 ले सकते हैं। 4 वैसे ली जाती हैं, जिनमें से 1 पूड़ी कौवे की, 1 पूड़ी गाय की, 1 पूड़ी कुत्ते की और 1 पूड़ी चींटी की मानी जाती है। और 1 पूड़ी जो मंदिर में है वो देवताओं के नाम की हम पहले ही अर्पित कर चुके हैं। तो ये 5 पूड़ी निकाली जाती हैं। इन पर भी 3 बार जल फेर कर जहाँ मैंने बोला वहाँ आपको चढ़ा देनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।